हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 5.2 लाइंस और एंगल्स का ही। और पहला क्वेश्चन का डायग्राम मैंने बना के रखा है। क्वेश्चन में पूछा है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फर्दर जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इस डायग्राम के बेसिस में कौन सा प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने को बोला है। तो वेलकम बैक टू डिजिटल पाठशाला, मैं हूं विकास। तो आइए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को और सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है अगर ए और बी पैरेलल है, सो क्वेश्चन नंबर ए मैं मेंशन करता हूँ, इफ ए पैरेलल टू बी, देन क्वेश्चन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। कैसे, मीन्स कौन सा प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस का जिसके थ्रू एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, ये एंगल 1 यहाँ है और एंगल 5 यहाँ है। हेंस यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होने का पीछे का रीज़न है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होना। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज़ कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण इक्वल हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी, क्या होगा। आइए देखते हैं एंगल 4 और एंगल 6 है कहाँ पे। तो एंगल 4 और एंगल 6 ध्यान से देखिएगा, ये है एंगल 4, ये है एंगल 6। ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो वो लाइन पैरेलल होता है। ये भी एक प्रॉपर्टीज है पैरेलल लाइंस का। तो हो जाएगा क्या, यस। इसमें क्या पूछ रहा है कि अगर एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड करने पे हमको कितना मिलता है, 180 डिग्री, तो क्या होगा। ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है, जबकि दो एंगल जो होता है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होता है और उसका सम 180 आ जाता है तो उसको हम लोग पैरेलल लाइंस मानते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टीज़ हो गया उसी का। तो इसका स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग, सम ऑफ, इस प्रॉपर्टीज़ का नाम हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड का इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इसी टाइप का डायग्राम दिया गया है और वहाँ पे आइडेंटिफाई करने को बोला गया है कि अलग अलग एंगल्स को आइडेंटिफाई करो, लाइक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो उसको डिफाइन करना है तो वो क्वेश्चन आप खुद से ही बना लेंगे अगर आपने ओवरव्यू समझ लिया है तो। और रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ओवरव्यू को समझ के इस क्वेश्चन को खुद से ही बनाए, इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट और डाउट सारा क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। उसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ एंगल्स मिसिंग है जिसको कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि पी क्यू जो है पैरेलल लाइंस हैं और फाइंड द मिसिंग एंगल्स। एक एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, बाकी एंगल्स को जो है फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं बाकी एंगल्स को। तो पहला देखते हैं, ये जो लाइन दिख रहा है P एक स्ट्रेट लाइन है तो 25 डिग्री और E जो है इस दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे पहला सॉल्व, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो एंगल E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होगा। अब एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू आ गया 55 डिग्री। अब एंगल E और एंगल F दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके रीज़न से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुआ और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्या रीज़न हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
ओके। नेक्स्ट, ये निकल गया ये दोनों। अब बच रहा है ए बी सी डी, 4 एंगल्स। तो आइए देखते हैं ये 4 एंगल्स कैसे निकलेगा। तो पहला रीजन यहाँ आते हैं, एंगल F इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा क्या, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल F इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से F और A इक्वल आ गया। अब A और C इक्वल आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं रीज़न इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद भी हो जाए कि कौन से रीजन से ये इक्वल हो रहा है एंगल्स को देख देख के, ताकि अगला जो चैप्टर आने वाला है ट्रायंगल्स, उसमें ये सारा रीजन मेंशन करना होगा हर एक स्टेप्स में, क्योंकि उसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है। तो अभी से इसको मेंशन करने का आदत हो जाएगा तो फर्दर क्वेश्चन जो आगे जाके टफ क्वेश्चंस आएगा उसको सॉल्व करने में आप ये सब चीज़ मिस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं, सी भी निकल गया, ए भी निकल गया, अब बच गया डी और बी। तो डी और बी में आते हैं तो ये 125 डिग्री जो है और ये डी एंगल जो है ये एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, पैरेलल लाइन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। हेंस एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्री। रीजन क्या डाल देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब D भी निकल गया, अब बच रहा है B। तो D और B क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा फिर से। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री। 125 डिग्री क्या, वर्टिकली। समझ गए। तो हम लोग क्या किए, सारा एंगल्स को फाइंड आउट कर लिए और जो भी रीजन्स था उसको मेंशन करते चले गए। होप ये क्वेश्चन से आपका बहुत सारा जो डाउट्स होगा पैरेलल लाइंस को लेके वो क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके इस पूरे चैप्टर का। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो मैंने जो तरीका था उससे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बट मैथ कभी भी एक प्रोसेस पे नहीं चलता है, मीन्स सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं, मैंने ये बता दिया तो इसी पे बनेगा, मल्टीपल वे ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है। तो उसी का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एंगल 125 और एंगल डी को फाइंड आउट कैसे किया, एंगल डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसीलिए बता दिया कि ये सिंपलर वे था, बट एक और रीज़न है जिससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, एंगल एफ और एंगल डी के थ्रू भी। तो एंगल एफ हमने शुरू में ही फाइंड कर लिया था 55 डिग्री। तो एक और सॉल्यूशन बन सकता था कि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो 180 से एफ का वैल्यू को माइनस करते हैं तो कितना निकल जाता, डी निकल जाता। 180 माइनस 55 डिग्री करेंगे तो 125 ही आएगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से भी निकाले तो कितना आया, 125 ही आया। तो ये मल्टीपल वे से भी आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर करके और भी तरीका देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे को इंटरचेंज करके और भी इसको हम लोग एक्चुअली एंगल्स को डिफाइन करके निकाल सकते हैं। तो मल्टीपल तरीका से निकालने का अगर आप सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपके माइंड में मल्टीपल सॉल्यूशंस इसका एक बार क्रिएट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जो भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको आप अपने अकॉर्डिंग बना सकेंगे। जो मेथड आपको आसान लगेगा उस मेथड से आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ज़्यादा जो समय बचेगा वो आप दूसरे और क्वेश्चन पे दे पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम जो है वो इस तरह है और बता रहा है क्वेश्चन में कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये दो डिफरेंट एंगल्स इसमें फॉर्मेशन हो रहे हैं, और जो आर्म्स है इन दोनों एंगल्स का वो क्या है, पैरेलल है। यानी कि ये ए बी पैरेलल है डी का और बी सी पैरेलल है ई एफ का। तो यहाँ पे पहला क्या हम लोग को कंक्लूज़न मिल जा रहा है, पहला कंक्लूज़न हम लोग को ये मिल रहा है कि ये लाइंस जो हैं पैरेलल लाइंस हैं,
ठीक, अब पैरेलल लाइंस होने पे क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाएगा पैरेलल लाइन होने का वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर पैरेलल है तो एंगल ए बी सी जो है वो 70 डिग्री दिया है, देन फाइंड आउट कीजिए एंगल डी जी सी क्या होगा, डी जी सी क्या होगा और डी ई एफ क्या होगा, डी ई एफ क्या होगा। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं भाई। तो डी जी सी के लिए इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या देखना होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो एक लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा एंगल 1 नंबर का एंगल डी जी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री क्या हो जाएगा, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। और अब जब ये लाइन बी सी और ई एफ पैरेलल है तो अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ इस लाइन को, तो ये जो डी ई है ये इस पे ट्रांसवर्सल हो जा रहा है। तो ट्रांसवर्सल होने के कारण ये और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। सो नंबर 2 एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। 70 डिग्री कैसे होगा, फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो अगर प्रॉपर्टीज़ हम लोग बढ़िया से समझ जा रहे हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो सॉल्व नहीं हो। सो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि प्रॉपर्टीज़ को बढ़िया से समझने का कोशिश करें। नहीं समझ में आ रहा है तो 1 से 2 बार ओवरव्यू में जो मैं समझाया है उसको समझ लें। 2 बार देखने पे तो 100% समझ में आ ही जाएगा। और 2 बार देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 5.2 का उसको सॉल्व कर ले एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 6 में ये 4 डायग्राम्स दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि इन डायग्राम को देख के बताइए कि लाइंस जो है वो पैरेलल है कि नहीं, यानी कि एल और एम पैरेलल है कि नहीं। लाइंस का मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, एल एम एल एम एल एम और ये एल और ये एम। इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है। 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया था, चारों को इसमें इम्प्लीमेंट कीजिए। जिस प्रॉपर्टी से मैच कर जा रहा है अगर वो प्रॉपर्टी कंप्लीट मैच कर रहा है तो पैरेलल होगा, नहीं मैच कर रहा तो नहीं पैरेलल होगा। तो यहाँ 2 एंगल दिया हुआ है। मैं इसका सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ कि एक प्रॉपर्टी था जिसमें कि हम लोग सम ऑफ वन साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होता था ट्रांसवर्सल का उसको कैलकुलेट करते थे ऐड करके। वो जितना आता था अगर वो कितना आएगा तो बराबर पैरेलल हो जाएगा, 180 आएगा तो पैरेलल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करते कितना आ रहा है 126 और 144, यहाँ पे ऐड कर देते हैं 126 और 44, 6 4 10, 4 2 6 और 1 7 1, कितना आ रहा है भाई 170। आना कितना चाहिए था, अगर ये 180 होता तो पैरेलल होता, 180 नहीं है 170 है यानी कि पैरेलल नहीं होगा। तो ये हो गया नो। इसी तरह इन सब में भी जो एंगल नहीं दिया हुआ उसको फाइंड आउट कीजिए। लाइक 75 ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, यहाँ भी 75, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 150, यानी कि ये भी नहीं है। उसी तरह इसको फाइंड आउट करो और इसको फाइंड आउट करो। इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन जो और बच रहा है इसका वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ और आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि होगा ट्रायंगल्स। सो इसको अच्छे से समझ लें और बाकी का जो भी मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस और वीडियोस बनाए हैं वो सारा लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके आप बाकी का भी इसका क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।